हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक में निम्न में से क्या फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है? दिए गए प्रश्न के चार विकल्प हैं। ए, केवल भ्रूण 8 कोशिकीय अवस्था तक का। बी, या तो युग्मनज या 8 कोशिकीय अवस्था वाले आरंभिक भ्रूण को। सी, 32 कोशिकीय अवस्था का भ्रूण। डी, केवल युग्मनज भ्रूण। दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को हम लोग IVF भी बोलते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं निषेचन। ये क्या है? निषेचन की एक, ये F मतलब है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं निषेचन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ये निषेचन की एक कृत्रिम प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में महिला के अंडाशय से अंडे निकाले जाते हैं और फिर अंडाशय से अंडा निकालने के बाद इसका संपर्क करवाया जाता है द्रव माध्यम में शुक्राणुओं से। शुक्राणुओं से इसका संपर्क करवाया जाता है द्रव्य माध्यम से। लेकिन ये होता कहाँ है? ये होता है शरीर के बाहर किसी अन्य पात्र में। और इसके बाद फिर जो निषेचित अंडा है, अब इसका क्या करवाया? निषेचन करवाया। उसके बाद फिर जो निषेचित अंडा होता है, मतलब जब युग्मनज बन जाता है तो इसका स्थानांतरण कर दिया जाता है गर्भाशय में। इसे स्थानांतरित कर देते हैं गर्भाशय में। गर्भाशय। अपने हम विकल्प देखते हैं। पहले में बोला गया है केवल भ्रूण 8 कोशीय अवस्था तक नहीं, या तो युग्मनज या 8 कोशिकीय अवस्था वाले आरंभिक भ्रूण को, ये भी नहीं। 32 कोशिकीय अवस्था का भ्रूण, ये भी नहीं। यहाँ पे केवल जो युग्मनज है उसे स्थानांतरित किया जाता है गर्भाशय में। तो डी हमारा सही विकल्प है। दिए गए प्रश्न का सही विकल्प है डी, केवल युग्मनज। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा।